Welcome to our YouTube portal Structures REG. This is Manish Kumar Das. So अभी तक हम लोगों ने कॉन्जुगेट बीम और उससे रिलेटेड सम्स को किया था लास्ट वीडियोस में. आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेन एनर्जी. दैट इज द पार्ट ऑफ वेरियस मेथड्स प्रिंसिपल्स एंड थ्योरम. दैट इज मॉड्यूल नंबर 2. तो मॉड्यूल नंबर 2 का हम लोग स्ट्रेन एनर्जी डिस्कस करने वाले हैं और इसका रोल बहुत ही बड़ा है स्ट्रक्चर एनालिसिस में. तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग नोटबुक पेन लेके बैठिएगा, जो जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो, और हर एक छोटे से छोटे टॉपिक को लिखिएगा और जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो उसको शेयर कीजिएगा. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. दैट इज स्ट्रेन एनर्जी. ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी अब आप जैसे समझते हैं, एक हम लोग लेआउट लिए, एक हम लोग सिंपल लेआउट लिए. यहाँ पे ये कर्व दिख रहा होगा इस तरीके का, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है ना. स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कर्व है. अब आपको हम एक कर्व बना लिए इस तरीके का, राइट. उसमें कोई हम लोग एलिमेंट्री एरिया कंसीडर किए, एलिमेंट्री एरिया कंसीडर कर लिए लाइक दिस, है ना. यहाँ पे एलिमेंट्री एरिया कंसीडर कर लिए, मान के चलिए इस तरह का एरिया कंसीडर कर लिए, है ना. जिसका जिसका आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डेल्टा ई जो है उसमें. अब आपको पता है कि स्ट्रेन इज नथिंग, स्ट्रेन को एप्सिलॉन से या फिर स्मॉल ई से भी डिनोट करते हैं. स्ट्रेन इज नथिंग, दिस इज चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, है ना. और स्ट्रेस क्या हो, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा. सिग्मा इज नथिंग, दिस इज पी बाय ए. सो बेस्ड ऑन दिस, अब आपको एक चीज पता हो, मैं कलर चेंज कर लेता ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं हो. अब आपको पता है जैसे ही स्ट्रेस डायग्राम को हम लोग देख रहे हैं, दिस इज समहाउ रिलेटेड टू, मतलब change in length is directly proportional to strain generated on the body or system, and similarly stress is directly proportional to the applied force on any system or body, right. So हम लोग यहाँ पे ग्राफ लेआउट किए. ग्राफ में यहाँ पे हम लोग लोड दिए, दिख रहा होगा P आपको, और यहाँ पे हम लोग स्ट्रेन दिए स्मॉल ई, है ना. अब आपको यहाँ से हम लोग एलिमेंट्री एरिया जो कंसीडर किए, ये एलिमेंट्री एरिया, इसका हम लोग ले लिए एलिमेंट्री लोड जो है, उस पे एलिमेंट्री लोड जो लग रहा है दैट इज डेल पी आई, है ना. और उस पे जो स्ट्रेन जनरेट हो रहा है दैट इज डेल ई आई, है ना. वेयर आई इज नथिंग, दिस इज 1 to n. द वैल्यू ऑफ आई इज द लिमिट ऑफ आई इज फ्रॉम 1 to n, है ना. 1 to n, करेक्ट. अब आपको एक चीज और पता है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो था इसको ई आई कर दिया और यहाँ पे पी आई कर दिया, है ना. अब आपको स्टार्ट करना है, दैट इज वी नो द वर्क डन. हाउ टू कैलकुलेट वर्क डन. वर्क डन मतलब हम लोग पता था बेसिक से ही एफ डॉट डी एस होता है, और अगर इसको वेक्टर प्रोडक्ट में लिखेंगे तो एफ डी एस कॉस थीटा होता है ना. तो हम लोग वेक्टर को कंसीडर नहीं करेंगे, डायरेक्ट एफ डॉट डी एस को कंसीडर कर रहे हैं. एफ वेयर एफ इज फोर्स एंड डी एस इज द डिस्प्लेसमेंट, है ना. ds is the displacement. So how to find the force? Suppose this is stress. This p is not load, this is stress. Okay, don't be confused. This p is stress. Earlier I'm talking about load. This p is load, but now this is stress. अगर हम लोड और इसके बीच में बनाएंगे तो ये लोड हो गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होगा. लेकिन यहाँ पे अगर स्ट्रेन रखेंगे तो यहाँ पे ये स्ट्रेस हो जाएगा, करेक्ट. अब आपको पता है क्या कि फोर्स आपको निकालना है. आपको पता है कि यहाँ पे वैल्यू स्ट्रेस का है. स्ट्रेस इज नथिंग, दिस इज फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना. अगर इससे आपको फोर्स को निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा. तो अब आप देखिए यहाँ पे फोर्स एलिमेंट्री पार्ट पे कितना फोर्स जनरेट हो रहा था, और एलिमेंट्री एरिया, इस स्ट्रिप का एलिमेंट्री एरिया दैट इज डी ए. बाद में हम लोग उसको इंटीग्रेट करेंगे. नाउ दिस इज डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट मतलब आपको पता है कि चेंज इन लेंथ. सो डेल ई आई इज नथिंग, दिस इज. अब आपको एक चीज पता है, क्या पता है कि E इज द स्ट्रेन, स्ट्रेन इज डेल्टा बाय एल. सो दिस डेल्टा इज द चेंज इन लेंथ. वी कैन से दिस इज डिस्प्लेसमेंट. एम आई राइट और रॉन्ग? सो व्हाट टू डू. अब हमको अगर इसको निकालना है चेंज इन लेंथ को, तो हमको दोनों तरफ L से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं. सो देयर एलिमेंट्री डिस्टेंस इज x. सो दिस डेल ई आई इज द एलिमेंट्री स्ट्रेन generated in the elementary body, strain generated in the elementary body into dx is the displacement,
है ना, dx इज द लेंथ, सो वी गेट द डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब यहाँ पे ये चीज आ गया, सो अब आप देख सकते हो ये क्या हो गया, इस dA और dx को मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर dv आया, और बाकी ये और ये एज इट इज यहाँ पे लिखा गया, है ना। तो अब आपको पता चल गया Pi इंटू डेल EI इंटू dv। सो टोटल strain energy stored in the system or element is, element means what type of element, this type of element here, okay। सो अब हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा टोटल वर्क डन, सो दैट इज 0 to w dw, है ना, और यहाँ पे 0 to e, कहाँ से कहाँ तक भागेगा, यहाँ 0 है और यहाँ से e तक वैल्यू है, तो 0 से e तक भाग रहा है, इंटीग्रेट कर दिए। अब इंटीग्रेट किए तो यहाँ पे ये फॉर्म मेरा आ जाएगा एज इट इज। नाउ अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस एरिया को आप एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, मतलब जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम यहाँ पे बन रहा था इसी के बारे में चर्चा कर रहा है ना, इसी के बारे में चर्चा कर रहा है। अब क्या हो गया, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटू पी इंटू dv, 1/2 इंटू पी इंटू dv। अब 1/2 इंटू पी इंटू dv कैसे हुआ, उसका मीनिंग समझिए। तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को अब आप देखिए, कोई एक पार्ट को आप कंसीडर कर रहे हैं, ऐसे ही कंसीडर कर रहे हैं, है ना, तो ये क्या हो गया 1 और वी कैन से ऐसे नहीं अगर कंसीडर करेंगे तो ऐसे अगर कंसीडर कीजिए तब भी बात बराबर ही है, तो क्या हो जाएगा 1/2, बेस इसका कितना है E है ना, और हाइट कितना है P है, तो यहाँ पे यही आया ना, और स्ट्रेन एनर्जी जनरेट हो रहा है तो यहाँ पे dv है, तो यहाँ पे dv टोटल वॉल्यूम स्ट्रेन एनर्जी जनरेटेड, है ना। अगर ये वॉल्यूम मेंशन नहीं करते तो ये स्ट्रेन एनर्जी जनरेटेड पर यूनिट वॉल्यूम होता है, राइट, यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ओके। सो नाउ ये सब चीज मॉस में आप लोग पढ़े होंगे। अब आपका क्या है, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द स्ट्रक्चर, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द स्ट्रक्चर इज, अब यहाँ पे देखिए इतना हो गया, इतना स्टोर हुआ, है ना। अब आपको यहाँ पे P पता है, P इज द स्ट्रेस, E इज द strain and dv is the volume, है ना, dv is the volume, so this is equivalent to 1/2 p into delta di, है ना, डेल्टा di। ये कैसे हुआ ये आपको समझना अगर है तो आपको एक चीज पता है, क्या पता है कि E इज, देख लीजिए यहाँ पे फिर से मैं लिख रहा हूं, E इज अगेन डेल्टा बाई एल, है ना, डेल्टा बाई एल। अगर E और dv को हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इधर भी हम क्या किए dv से मल्टीप्लाई कर दिए इंटू dv मतलब वॉल्यूम, और इधर भी dv से मल्टीप्लाई कर दिए, सपोज बात समझिए dv से मल्टीप्लाई करें, तब यहाँ पे बचेगा क्या, बच क्या रहा है उस चीज को हमको देखना है ना, बच यहाँ पे क्या रहा है उस चीज को हमको देखना है। तो अब आप यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए E इंटू dv, तो आपको ये डायरेक्ट फॉर्म यहाँ पे आ गया, है ना, ये आया। अब इसको इंटीग्रेट करो तो यू विल गेट द 1/2 इंटू पी इंटू डेल्टा, करेक्ट। सो अगर देयर are n number of loads applied on any system or structure, then the work done by external loads is 1/2 into p into delta, 1/2 into p into delta, correct, you are getting my point। And this work done is also known as real work done। There are two types of work done, one is virtual work done and secondary is real work done। So this is real work done, कितना रियल में वर्क डन हो रहा है उस सिस्टम और एलिमेंट्री पार्ट पे वर्क डन, है ना। सो रियल वर्क डन कितना होगा 1/2 p इंटू डेल्टा, करेक्ट, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग। सो स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग, अब आपको एक सिस्टम दिख रहा हो, इसको मैं ज्यादा इलेबोरेट नहीं करूंगा बिकॉज you people know about the flexural equation that I have written here, m by I equals to sigma by y, where sigma is the stress, y is the maximum neutral axis depth or distance, I is the moment of inertia and m is the m क्या हो गया मेरा maximum bending moment, right। so we can easily write sigma equals to m by I into y from this equation, bending equation or flexural equation। now अब यहाँ पे ये F क्या है, दिस F इज द अप्लाइड फोर्स, है ना, दिस F इज द अप्लाइड फोर्स, है ना। अब आप देखो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, अब आपको हुक्स लॉ से पता है, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, है ना। और यहाँ पे स्ट्रेन को ऐसे लिखा है तो ऐसे हम लोग लिख लेंगे, तो इसको हम लोग न्यूमेरिकली इक्वेट करेंगे तो एक
प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ पे आएगा। अब आपको यहाँ से अगर स्ट्रेन निकालना है तो क्या हो जाएगा स्ट्रेन का वैल्यू, स्ट्रेन का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से बताइए, स्ट्रेन का वैल्यू हो जाएगा आपको सिग्मा बाई ई। अब आप देखो यहाँ पे सिग्मा बाई ई है कि नहीं है, यहाँ पे सिग्मा बाई ई बिल्कुल है। आप देख सकते हो यहाँ पे सिग्मा बाई ई दिख रहा है आपको, यहाँ पे सिग्मा बाई ई दिख रहा है। अब सिग्मा का वैल्यू ऑलरेडी हमको निकल गया है, कितना है एम बाई आई इंटू वाई, एम बाई आई इंटू वाई है ना, एम बाई आई इंटू वाई, और यहाँ पे ई भी है तो एम बाई ई आई इंटू वाई, करेक्ट। सो यहाँ पे ये आ गया मेरा इक्वेशन। अब आपको पता है कि द स्ट्रेन एनर्जी इन द एलिमेंट इज 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू डी भी। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, यही था 1/2 स्ट्रेस गुने स्ट्रेन गुने डी भी। हम लोग अभी जस्ट देखे थे, कहाँ देखे थे, ऊपर में देखे थे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यही चीज था ना, यहाँ पे इस इक्वेशन को देखिए। अब आपको क्या पता है, अब आपको पता है यहाँ पे सारा वैल्यू को आप प्लॉट कर दो। सारे वैल्यू को जब प्लॉट करोगे तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 एज इट इज रहेगा, सिग्मा का वैल्यू यहाँ पे ये आ जाएगा एम बाई आई इंटू वाई, और स्ट्रेन का वैल्यू ऑलरेडी हमको पता है यहाँ पे ये आया, और डी भी एज इट इज डी भी रहेगा। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने के बाद मेरा एक्सप्रेशन जो हो रहा था बिफोर इंटीग्रेशन, वो मेरा एक्सप्रेशन आ गया 1/2 एम स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 वाई स्क्वायर बाई ई आई स्क्वायर इंटू डी भी, राइट। So there is a term of dV, means we have to integrate to get the final strain energy generated on that particular system, है ना। यहाँ पे u का वैल्यू निकालना था, तो u का वैल्यू हम लोग इंटीग्रेट कर दिए, सेम इक्वेशन को इंटीग्रेट किए, सेम इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दिए यहाँ पे, है ना। अब आपको पता है कि वॉल्यूम इंटीग्रेशन मतलब ट्रिपल इंटीग्रेशन हो जाता है, और एरिया इंटीग्रेशन मतलब डबल, सरफेस इंटीग्रेशन मतलब डबल इंटीग्रेशन, और वॉल्यूम इंटीग्रेशन ये सरफेस इंटीग्रेशन हो गया, और वॉल्यूम इंटीग्रेशन होता है ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे कौन सा इंटीग्रेशन है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, लेकिन हम लोग कौन सा इंटीग्रेशन लिए, डबल इंटीग्रेशन नहीं लिया, नहीं। यहाँ पे आप देखिए ये जो है ये 0 to a है, मतलब ये एरिया है, और एरिया में फिर एक इंटीग्रेशन, तो कुल मिला के ट्रिपल इंटीग्रेशन हो गया, तो यहाँ पे ये वैल्यू आया। और डीवी को आप लिख सकते हैं डेल ए इंटू डेल एक्स, एरिया इंटू लेंथ करेंगे, एलिमेंट्री लेंथ, तो यू विल गेट द वॉल्यूम। अब आपको क्या हो गया, सारा चीज कैलकुलेट हुआ यहाँ पे, तो आपको फाइनल जो एक्सप्रेशन था ये आया। अब आपको इंटीग्रेशन ओवर वाई स्क्वायर डी ए, वाई स्क्वायर डी ए को ही आई बोला जाता है ना, वाई स्क्वायर डी ए को ही आई बोला जाता है। तो अब यहाँ पे 1/2 एम स्क्वायर आई बाई ई आई स्क्वायर इंटू डी एक्स, है ना, 0 to L, करेक्ट। तो अब आपका क्या हो गया, अब आपका जब आप इंटीग्रेट कर दोगे, यहाँ पे ये आई और ये आई कट गया, तो क्या बचा, ये और ये आई कटा, तो बचा u इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर 0 to L एम एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स। तो आपको एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप मोमेंट कैलकुलेट करोगे थ्रू स्ट्रेन एनर्जी अगर कुछ निकालना है, तो यू हैव टू फाइंड द मोमेंट एट एक्स, मोमेंट एट एक्स मतलब मोमेंट एट एनी सेक्शन देयर डिस्टेंस इज x, मतलब मोमेंट एट x निकालना है, मोमेंट x निकालना है ना, ऑफ एनी स्ट्रक्चर, राइट। सो ये एक्सप्रेशन को ध्यान पे रखना, ये एक्सप्रेशन बहुत ही काम आने वाला है आगे। सो 1/2 इंटीग्रेशन ओवर 0 to L एम एक्स स्क्वायर बाई ई आई इंटू डी एक्स, 1/2 मैं पहले ही ले लिया। अब आपको पता है कि डिफ्लेक्शन बाय स्ट्रेन एनर्जी मेथड, तो यहाँ पे ये चीज पता है, क्या पता है कि रियल वर्क डन कितना है, 1/2 इंटू 0 to L इंटीग्रेशन ओवर एम एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स। इसी चीज को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो ये एक्सप्रेशन को आपको ध्यान पे रखना होगा फॉर फाइंडिंग आउट द डिफ्लेक्शन, फॉर फाइंडिंग आउट द डिफ्लेक्शन। थोड़ा वीडियो का लेंथ बढ़ेगा इसलिए घबराना नहीं है, बने रहना है, ओके। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या स्टार्ट करते हैं, एक प्रॉब्लम लेते हैं फ्रेम का। बच्चे लोग बोले थे क्या कि जो फ्रेम का सर क्वेश्चन करवाए, तो आ गया आप लोग के पसंदीदा न्यूमेरिकल फ्रेम का। इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट सी इन द फ्रेम शोन इन फिगर where E is given that is 200 kilonewton per mm square and I is given 30 into 10 to the power 6 mm to the power 4.
ध्यान रखिए यूनिट का कन्वर्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यूनिट मीटर में है तो मीटर में ही कन्वर्ट कीजिए उसको, अगर mm में है तो यू हैव टू कन्वर्ट ऑल दोज डायमेंशंस इन mm, बी रिमेंबर। ओके, अब आप देखिए, अब ये एक फ्रेम है, यहाँ पे सबसे पहला स्टेप गिवन डेटा एंड लोडिंग, लोडेड स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर लोडेड है उसको, तो लोडेड स्ट्रक्चर में ये हो गया। अब आपको दिख रहा हो यहाँ पे 1 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है ना, 1 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है, ये डिस्टेंस BC का 3 है, यहाँ पे फ्लेक्सियल सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है ना। अब यहाँ पे BA मेंबर में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 है और इसका फ्लेक्सियल सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2I है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। E मेरा गिवन है और I भी मेरा क्या है, गिवन है। I भी मेरा, E भी मेरा गिवन है, I भी मेरा गिवन है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बना लिए, क्योंकि हम ऐसे भी कर सकते थे लेकिन आपको समझाने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम किए। पहले ये ऐसे ही समझ लेते हैं, फिर अगर आपको प्रॉब्लम होगा तब हम लोग फिर और कैलकुलेटिव वे में जाएंगे, है ना। अब यहाँ से क्या किया, हम एक सेक्शन लेंगे, क्योंकि हम आपको बताए थे कि जब भी हम स्ट्रेन एनर्जी के थ्रू जाते हैं तो उसका फॉर्मूला ही होता है 1/2 mx² EI इंटू dx। सो यहाँ पे इसी पॉइंट पे हमको एक डिस्टेंस x लेके हमको मोमेंट लेना है, तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा। अब आपको मोमेंट में पता था, क्या पता था कि इस डायरेक्शन से ऐसे और ऐसे अगर बनता था तो इसको हम लोग क्या करते थे, सॉरी निगेटिव लेते थे, है ना, निगेटिव लेते थे, राइट। अब आपको क्या है, साइन कन्वेंशन पता है आपको, तो आपको यहां से एक डिस्टेंस x ले लिए, x, तो यहाँ पे x और x डैश है ना, x डैश, तो mx का क्या हो जाएगा वैल्यू 1 इंटू ये डिस्टेंस, तो 1 इंटू एक्स, सो हाउ मच इट इज x, ठीक है, साइन कन्वेंशन। अब आपको क्या पता है, अब आपको पता है यहाँ पे वही चीज को मैं समझाया हूं। अब आप देखिए तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा पॉइंट हो गया आपका टेबल ऑफ कैलकुलेशन, टेबल ऑफ कैलकुलेशन, टेबल ऑफ कैलकुलेशन। तो इसको ध्यान से देखिएगा सबसे पहले, और मैं छोटा करूँ ताकि, अच्छा बड़ा ही कर देता हूँ। टेबल ऑफ कैलकुलेशन, तो जितना मेंबर है इसमें देखिए सबसे पहले मेंबर कौन कौन सा है, CB है और BA है, दो ही मेंबर है, एक मेंबर है CB और एक मेंबर है BA, एक मेंबर है CB और एक मेंबर है BA, है ना। तो चलिए यहाँ पे देखिए एक मेंबर है, टेबल ऑफ कैलकुलेशन वाला पार्ट में क्या है, टेबल ऑफ कैलकुलेशन वाला पोर्शन, ओरिजिन, लिमिट और एक्सप्रेशन ऑफ मोमेंट, एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट। तो CB और BA है, उसमें कोई ओरिजिन यू हैव टू सेलेक्ट सम ओरिजिन, ओरिजिन CB का C ले लिए और BA का B ले लिए, ठीक है। लिमिट हम लोग ले लिए, और ये जो ओरिजिन सेलेक्ट करना है, ऐसा ओरिजिन सेलेक्ट करना है जहां से हम लोग को इजी वे में कैलकुलेशन हो जाए, है ना, इजी वे में, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो उसको सॉल्व करने में। लिमिट मेरा ले लिए, दैट इज 0 to 3 मीटर CB का था, और ये जो वर्टिकल था उसका था 0 to 4 मीटर, है ना। अब आप देख लो 0 to 3 होगा, यहाँ पे देखो ये 0 to 3 था और ये 0 to 4 था ना। अब आप देख लो, अब क्या हो गया, मोमेंट लिया, तो यहाँ पे है, अब क्या हुआ, मोमेंट लिया, तो मोमेंट इसका एज इट इज 1 इंटू एक्स ही रहेगा। लेकिन जब इस पॉइंट पे जाएगा, इस पॉइंट पे, तो हम क्या किए, कोई एक डिस्टेंस x ले लिए, है ना, कोई एक डिस्टेंस क्या किए, इस पॉइंट पे गए, तो इस पॉइंट पे क्या किए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x ले लिए, है ना, और ये x और x डैश, है ना। लेकिन यहाँ पे कोई लोड लग रहा है, कोई लोड नहीं लग रहा है, यहाँ पे कोई लोड लग रहा है, कोई लोड नहीं लग रहा है, तब क्या हो जाएगा, ये जो मोमेंट है, ये जो मोमेंट है, यही तो यहाँ पे मोमेंट बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना मोमेंट बनाएगा, 1 इंटू 3 बनाएगा कि नहीं बनाएगा यहाँ पे, क्योंकि मोमेंट इज फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे x इस डायरेक्शन में है और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, तो मोमेंट होगा, कुछ नहीं होगा उसके कारण। तो मोमेंट किसके कारण होगा, मोमेंट ये जो 1 किलोन्यूटन यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे जो 1 किलोन्यूटन लग रहा है, आप देख लीजिए यहाँ पे 1 किलोन्यूटन लोड लग रहा है, तो यहाँ पे कितना मोमेंट ये जनरेट कर रहा है, यहाँ सॉरी यहाँ पे जो 1 किलोन्यूटन लोड लग रहा है, तो यहाँ पे मोमेंट जनरेट कर रहा है 1 इंटू 3। तो ये यहाँ पे इस मेंबर में हो रहा है, ऐसे मोमेंट जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है, 3 किलोन्यूटन मीटर। तो वही चीज मैं यहाँ पे लिखा हूँ, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, जस्ट यूज द स्ट्रेन एनर्जी प्रिंसिपल, स्ट्रेन एनर्जी प्रिंसिपल मेथड्स को यूज कीजिए। स्ट्रेन एनर्जी इज समहाउ डिनोटेड बाय, सॉरी स्ट्रेन एनर्जी इज डिनोटेड बाय U इज नथिंग, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर 0 to L, क्या था, U इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर 0 to L, और वहां पे नहीं लिखे यहाँ लिख देते तो बेटर रहेगा, 0 to
एल एम एक्स स्क्वायर बाय 2EI और अगला क्या था dx था। अब आप जस्ट देखिए यहाँ पे m का वैल्यू कितना है, x है, यहाँ पे देखिए x हम रख दिए x का स्क्वायर है ना बाई 2EI, i की जगह पे i ही था, लेकिन इस जब भी वर्टिकल मेंबर में जाता तो वहां पे i की जगह पे 2i था, तो यहाँ पे ये हो गया और यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गया। इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे वैल्यू आ गया 13.5। अब इंटीग्रेशन तो पता ही है, इंटीग्रेशन का क्या होता है, एक्स एन डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ जल्दी, एक्स टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, अगर ये डेफिनिट इंटीग्रल है, 0 टू कुछ भी रहे है ना, तब अगर इंडेफिनिट रहता तो यहाँ पे c ऐड हो जाता, लेकिन इंडेफिनिट का बात यहाँ पे नहीं हो रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे मेरा वैल्यू जो आ गया वो वैल्यू कितना था 13.5 है ना। चलिए अब आपको पता है पांचवा स्टेप क्या हो गया, वर्क डन। वर्क डन आपको पता है, वर्क डन का फॉर्मूला ही पता, 1/2 इंटू पी इंटू डेल्टा। पी का वैल्यू कितना था 1 था, पी का वैल्यू कितना था 1 था, तो डेल्टा बाई 2 हो गया। अब इस डेल्टा बाई 2 को और यहाँ पे इसको हम लोग किससे इक्वेट कर सकते थे, हमको पता है फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल से हम दोनों को इक्वेट किए, तो डेल्टा बाई 2 इक्वल्स टू 13.5 बाई ई आई, और यहाँ पे डेल्टा इक्वल्स टू कितना आ गया 27 बाई ई आई, आया कि नहीं आया। अब हमको यहाँ पे ई आई का वैल्यू पता है, तो हम इजीली क्या करेंगे, इस ई आई के वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और इसको हम क्या किए मीटर में कन्वर्ट कर लिए, इसको भी मीटर में कन्वर्ट किए और इसको भी मीटर में कन्वर्ट किए, राइट। मीटर में कन्वर्ट कर लिए, तो अब आपको पता है कि 1 mm इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3 मीटर होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे इक्वेट कर लिए, यहाँ पे mm टू द पावर 4 था तो इसीलिए 10 टू द पावर -14 आया, यहाँ पे mm डिवाइडेड में mm स्क्वायर था इसीलिए 10 टू द पावर बस 6 आया, डिवाइडेड में था, राइट। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू जो आया 0.045 मीटर या फिर 4.5 mm इज द डिफ्लेक्शन, करेक्ट। समझ में आ रही है, थोड़ा वीडियो का लेंथ बढ़ा, घबराइएगा नहीं। एक लेक्चर में आज हम लोग स्ट्रेन एनर्जी का सम्स और बेसिक्स समझ लेंगे, बहुत हद तक हम लोग समझ चुके हैं। एक प्रॉब्लम लेते हैं जो कि कॉमन ऑब्जेक्टिव एग्जाम से में पूछ देता है, यूजिंग स्ट्रेन एनर्जी मेथड फाइंड द डिफ्लेक्शन, क्या बोला डिफ्लेक्शन निकालने के लिए ऑफ द फ्री एंड ऑफ अ कैंटिलीवर बीम मतलब देयर वन एंड इज फिक्स अदर एंड इज फ्री, उसके फ्री एंड पे एक p किलोन्यूटन लोड लगाया, ठीक है, और उसका लेंथ जो है, टोटल लेंथ जो है यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है वो L है, मैंने नहीं लिखा, आप लिख लीजिएगा उसको। इज सब्जेक्टेड टू अ कंसंट्रेटेड लोड ऑफ p किलोन्यूटन एट द फ्री एंड, p किलोन्यूटन लोड लग रहा है फ्री एंड पे ही हमको यहाँ पे इस तरह से होगा, सॉरी यहाँ पे इस तरह से डिफ्लेक्शन होगा, तो ये डिफ्लेक्शन बोल रहा है कितना होगा निकालने के लिए। तो पहला स्टेप, गिवन डेटा एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोडिंग ऑन स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चर, लोडेड स्ट्रक्चर है ना। तो यहाँ पे ये हो ही गया, इसका लेंथ बस आप लोग मेंशन कर लीजिए, लेंथ कितना था, स्पैन लेंथ L था। मोमेंट कितना हो गया, मोमेंट कितना हो जाएगा, यहाँ से मोमेंट लग रहा है इस पॉइंट पे मोमेंट कितना हो गया, P इंटू एक्स हो गया, होगा कि नहीं। P कितना लग रहा है, P लग रहा है और यहाँ से यहाँ तक का, अब आपको पता था कि मोमेंट क्या निकालना है, mx निकालना है, तो mx कितना हो गया P इंटू एक्स, गेटिंग माई पॉइंट। अब आपको क्या करना है, अब स्ट्रेन एनर्जी इक्वल्स टू डायरेक्ट पता है, स्ट्रेन एनर्जी इक्वल्स टू डायरेक्ट क्या पता है आपको, स्ट्रेन एनर्जी इक्वल्स टू पता है, U इक्वल्स टू mx स्क्वायर बाई 2EI इंटू dx। m का वैल्यू जो है, m का वैल्यू p इंटू एक्स है ना, p इंटू एक्स है, वहां पे अब डिवाइडेड बाई ई आई इंटू डी एक्स, 1/2 ई आई कॉन्स्टेंट है तो बाहर निकालिए, इंटू पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब पी स्क्वायर भी कॉमन है, कांस्टेंट है, तो उसको भी हम लोग बाहर निकालिए यहाँ पे लाइक दिस है ना। तब आपको क्या हो गया, इंटीग्रेशन ओवर 0 टू L एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आपको पता है कि इंटीग्रेशन ओवर x टू द पावर n dx का फॉर्मूला हम लिख ही दिए थे, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो यहाँ पे n का वैल्यू 2 है, 2 1 3 डिवाइडेड बाई 3 है ना, इतना आया कि नहीं आया, ये भी क्लियर है। और लिमिट कितना था 0 टू L, जब भी आप इसका वैल्यू पुट करो तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर L क्यूब डिवाइडेड बाई 6 EI है ना। अब आपको क्या करना, वर्क डन आपको पता है, वर्क डन कितना हो जाता है P इंटू डेल्टा बाई 2। अब आपको फाइंड डिफ्लेक्शन, पांचवा स्टेप। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल वर्क डन इज एक्जैक्टली इक्वल्स टू द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। सो W इक्वल्स टू U, तो W इक्वल्स टू 1/2 P इंटू डेल्टा, और U का वैल्यू इतना आ गया, तो 1/2 PP यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, सॉरी P इधर एक P और उधर जो था आपका ये P और ये P, सॉरी
ये p और इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, तब यहाँ पे क्या बचा, 1/2 डेल्टा इक्वल्स टू पी एल क्यूब बाई 6 है ना, पी एल क्यूब बाई 6 तब मेरा फाइनल जो डिफ्लेक्शन आया पी एल क्यूब बाई 3 ये 2 से 6 कटा तो कितना बचा, पी एल क्यूब बाई 3 यही जो हो गया ये मेरा क्या हो गया, रिक्वायर्ड रिफ्लेक्शन। गेटिंग माय पॉइंट, बहुत इजी था। अब इसका लिमिटेशंस देखते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी का लिमिटेशंस क्या क्या था, जिस लिमिटेशंस के ऊपर हम लोग वर्कआउट करेंगे, है ना। सो देखिए लिमिटेशंस को बहुत ध्यान पे रखिए, ये आपको इंटरव्यू में भी पूछता है और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस में भी पूछता है। सो लाइक दिस, पहला लिमिटेशंस क्या था, कहाँ पे इसको यूज करेंगे, किस सिचुएशन में यूज करेंगे। सो स्ट्रेन एनर्जी मेथड्स कैन बी कन्वीनियंटली यूज्ड फॉर फाइंडिंग डिफ्लेक्शन इन स्ट्रक्चर्स ओनली अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन। इस कौन कौन सा सिचुएशन, पहला सिचुएशन मेरा हो गया, पहला सिचुएशन मेरा क्या, द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्टेड टू अ सिंगल पॉइंट लोड, मतलब स्ट्रक्चर में अगर 2 पॉइंट लोड है, मान के चलिए कोई भी स्ट्रक्चर आइदर कैंटिलीवर बीम है या फिर आपका सिंपली सपोर्टेड, अगर 2 लोडिंग कंडीशन है तब हम लोग स्ट्रेन एनर्जी मेथड का एप्लीकेशन नहीं करेंगे। करेक्ट माय पॉइंट, पहला क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, डिफ्लेक्शन रिक्वायर्ड इज एट द लोडेड पॉइंट एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ लोड, मतलब डिफ्लेक्शन जो है लोडेड पॉइंट पे वो अगर ऐसे स्ट्रक्चर है तो इसी के डायरेक्शन में होगा, मतलब लोड इस डायरेक्शन में है तो डिफ्लेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ओके, सो this is all about the concept and numericals based on strain energy method. Stay tuned with our channel, that is Structures Are Easy. Thank you so much for being with us.